माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। और हर वीडियो में मैं आपसे यही पूछती हूँ क्योंकि आपकी बुक जो है वो न्यू है और न्यू बुक जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि उसे इजी से इजीएस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूं और आपको एग्ज़ामिनेशन में बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प हो जाए। ओके मेरे दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश संतूर। आपकी बुक का नाम तो पता है ना, संतूर। क्लास 4th इंग्लिश संतूर, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द टिंकलिंग बेल्स। टिंकलिंग क्या होता है? टिंकलिंग का मतलब होता है बजती हुई, बेल्स का मीनिंग घंटियाँ, है ना। तो घंटियाँ तो बेटा जगह जगह होती हैं, मंदिर में भी होती हैं, साइकिल की भी घंटी होती है, जानवरों के गले में छोटी छोटी जो घंटियाँ लगी हुई होती हैं कि जब वो जानवर चलते हैं ना तो घंटियाँ बजती हैं और बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ जो है वो उनकी घंटियों से निकलती है। कई बार घंटियाँ तो इसलिए बांधी जाती हैं जिससे कि जो भी जानवर हैं उनके मालिक अपने जानवर कहाँ हैं उनकी घंटियों की आवाज़ से उन्हें पहचान लें। ओके, तो लेसन पढ़ने से पहले अब तो आपको समझ भी आ गया होगा क्योंकि मैंने जब पोम पढ़ाई थी तो आपको समरी और उसका मैसेज मॉरल दिया था। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैं इस चैप्टर में भी सबसे पहले आपको समरी बताऊंगी क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स की समरी ही आती है। ओके, तो हम इसकी समरी और इसके मॉरल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बहुत ही आराम से इस चैप्टर को, इसके वर्ड मीनिंग साथ साथ बताती जाऊंगी और आप पढ़ेंगे। हालांकि इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको बिल्कुल अलग दूंगी, लेकिन फिर भी मैं इसके वर्ड मीनिंग साथ साथ भी डिस्कस करती जाऊंगी। ओके, नाउ समरी। चिन्ना वॉज अ चीयरफुल बॉय। चिन्ना इसका कहानी का द टिंकलिंग बेल्स का मेन कैरेक्टर है, मुख्य इसका पात्र है। चिन्ना वॉज अ चीयरफुल बॉय। चिन्ना एक बहुत हंसमुख लड़का था। ही स्टडीड इन 4th क्लास। वह आपकी तरह ना 4थी कक्षा में पढ़ता था। ही लव्ड हिज पेट किड तारा। वह अपने पालतू छोटे से बच्चे तारा, अभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तारा कौन है ना। One day he saw tinkling bells at चाचा शॉप। और एक दिन चिन्ना ने अपने चाचा दुकान में, जो गांव में एक दुकान बनी हुई थी, उनको सभी चाचा कहते थे, उनकी दुकान पर बजती हुई घंटियां देखी। बट ही लॉस्ट हिज मनी एंड रिटर्न होम सैडली। लेकिन स्कूल में ना चिन्ना के पैसे जो कि उसके दादा ने पिछले दिन दिए थे, अब वो उसके पैसे जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसने देखा उसकी जेब में पैसे नहीं थे और चिन्ना ने उस बेल को चाचा को वापस किया और बड़ा दुखी होकर घर वापस आ गया। हिज मदर कमला लव्ड हिम। और इसकी मदर कमला ने जैसे ही देखा कि चिन्ना बहुत दुखी है, उन्होंने उसको बहुत प्यार किया एंड टोल्ड शी वुड बाय बेल्स। और कहा कि वो उसे घंटियां खरीद कर दे देंगी। हिज मदर टुक हिम टू मार्केट। और चिन्ना की मदर चिन्ना को मार्केट ले गई, बाजार ले गई। बाय चांस फ्रूट सेलर गेव 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा टू चिन्ना। और चिन्ना की मदर ने जब उनसे फ्रूट खरीदे, फ्रूट सेलर से, सब फल वालों से फल खरीदे, तो उन्होंने चिन्ना से कहा कि जाओ चेंज, रेज़गारी, जो बचे पैसे हैं वो ले आओ। तो चिन्ना जब गया
तो फल बेचने वाले ने उसको 10 रुपए फालतू दे दिए। चिन्ना बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा इससे तो मैं चॉकलेट खरीदूंगा, बेल खरीद लूँगा। चिन्ना वांटेड टू बाय बेल्स एंड चॉकलेट्स। और चिन्ना ने सोचा कि मैं इससे बेल्स और चॉकलेट खरीद लूँगा फ्रॉम एक्स्ट्रा मनी। ये जो मुझे अतिरिक्त पैसा मिला है, अलग से जो मुझे फालतू पैसा मिला है, उससे मैं चॉकलेट और बेल खरीदूंगा। बट कमला एक्सप्लेन्ड इट वुड बी स्टीलिंग। लेकिन उसकी मदर कमला ने बताया कि ये तो एक तरह की चोरी है। चिन्ना रिप्लाइड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। और चिन्ना को अपनी गलती महसूस हुई एंड रिटर्न द मनी। और उसने फ्रूट सेलर को, फल बेचने वाले को, पैसे उसके जो उसने उसे गलती से फालतू दे दिए थे वो वापस किए। द फ्रूट सेलर प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी। और फल बेचने वाले ने चिन्ना की ईमानदारी की प्रशंसा की। कमला बॉट बेल्स एंड चिन्ना हैप्पीली टाइड देम अराउंड तारा's नेक। और कमला ने उसको घंटियां खरीद के दी और चिन्ना ने बड़ी खुशी से तारा के गले के आसपास बांध दी, है ना। तो मॉरल क्या बनेगा बेटा इसका? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मॉरल बनेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कई बार आपने सुना होगा कि ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति होती है। इट पेज इन द लॉन्ग रन। लाइफ में लंबे समय तक ये काम आती है। इट ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस। और ये ईमानदारी जो है ये सच्ची खुशी लाती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर द टिंकलिंग बेल्स। बजती हुई घंटियां, खनखनाती हुई घंटियां। लेट अस रीड। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय। चिन्ना एक लिटिल का मतलब छोटा सा लड़का था। हु लिव्ड इन अ विलेज। विलेज का मीनिंग गांव, जो कि गांव में रहता था। कौन रहता था गांव में? चिन्ना। चिन्ना क्या था? लिटिल बॉय था। ही स्टडीड इन ग्रेड फोर्थ। स्टडीड का मीनिंग पढ़ता था, ग्रेड का मतलब क्लास में। वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। ही वॉज अ ब्राइट बॉय। ब्राइट बॉय का मतलब चमकीला नहीं है यहाँ पे। यहाँ ब्राइट का मतलब है वह पढ़ने में अच्छा था। हु लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स। जिसे पढ़ना पसंद था, कहानियों की किताबें। एंड लर्न न्यू थिंग्स। लर्न का मीनिंग सीखना, और उसे पढ़ना पसंद था कहानी की किताबें और नई नई चीज़ों को। न्यू का मतलब नई नई चीज़ों को पढ़ना उसे पसंद था। न्यू का मतलब नया, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? ओल्ड, जिसका मीनिंग पुराना। ठीक है। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। और चिन्ना के मैनी का मतलब बहुत सारे मित्र थे। विद होम ही प्लेड। जिनके साथ ही प्लेड चिन्ना खेलता था। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ का मतलब सबसे ज़्यादा, ही लव्ड टू प्ले विद हिज लिटिल पेट। और सबसे ज़्यादा वह खेला करता था अपने सबसे छोटे लिटिल पेट, अपने छोटे पालतू, जो उसका एक छोटा सा पेट का मतलब पालतू, किड बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो जानवरों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उसका नाम था तारा, नेम्ड तारा। अब पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि यहाँ पर ये छोटा सा जो लिटिल पेट है ना, छोटा सा पालतू बच्चा जो है, वो एक बकरी का बच्चा है। ठीक है। और उसका नाम क्या है? तारा। तारा वॉज अ 5 month old किड। तारा 5 महीने का एक छोटा सा बच्चा था। मिल्की वाइट। मिल्की का मतलब मिल्क, मतलब मिल्की मतलब दूध जैसा। वाइट सफ़ेद, दूध जैसा सफ़ेद था। इतना बिल्कुल सफ़ेद था, दूध जैसा। इन कलर, अपने रंग में वह दूध जैसा सफ़ेद था।
वन डे, एक दिन वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एक दिन स्कूल से वापस आते हुए, स्कूल से कौन वापस आएगा, चिन्ना कि तारा, चिन्ना है ना। नाउ एक दिन स्कूल से वापस आते हुए चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। चिन्ना स्टॉप्ड का मीनिंग रुक गया चाचा की दुकान पर। भाई गांव में तो जो दुकानदार होते हैं उन्हें चाचा, ताऊ या इस तरीके से नाम लेकर के बोला जाता है ना। तो चाचा की दुकान पर चिन्ना रुका। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। उसने देखा अ पेयर, पेयर का मीनिंग अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा। एक जोड़े में कितनी चीज़ें होती हैं, दो। एक जोड़ा देखा, ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत, शाइनी का मीनिंग चमकती हुई, टिंकलिंग बेल्स बजती घंटियाँ। चाचा की दुकान पर उसने क्या देखा, बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई बजती हुई घंटियाँ। ही वेंट इनसाइड द शॉप। वेंट का मीनिंग जाना। वह दुकान के इनसाइड मीनिंग अंदर, वह दुकान के अंदर गया। किसकी दुकान है, चाचा की दुकान, ठीक है। द शॉप, वह दुकान के अंदर गया। एंड पोलाइटली, पोलाइटली का मीनिंग होता है लविंगली, बड़े प्यार से उसने पूछा। द शॉपकीपर, दुकानदार से बड़े प्यार से पूछा। टू शो हिम, कि वह उसे दिखाए, क्या दिखाए, द टिंकलिंग बेल्स, बजती हुई घंटियां दिखाए। कहाँ देखी उसने टिंकलिंग बेल्स, चाचा की दुकान पर। चाचा की दुकान कहाँ है, गांव के अंदर, ठीक है ना। वो बेल्स कैसी हैं, ब्यूटीफुल हैं और शाइनी हैं। देखिए नीचे एक नोट दिया है, गॉड्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। भाई जो बकरियां होती हैं ना, 6 महीने से कम की उम्र की होती हैं, उन्हें किड्स कहकर बुलाते हैं, है ना। नई इन्फॉर्मेशन हो गई ना आपके लिए। 10 रुपीज़ प्लीज़, चाचा सेट। चाचा ने कहा, देखिए दुकानदार, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि घंटियां दिखाकर उसने चाचा से कॉस्ट पूछी, कीमत पूछी। तो चाचा ने कहा 10 रुपये कृपया। चिन्ना लाइक्ड द बेल्स अलॉट। अलॉट का मीनिंग बहुत ज़्यादा। चिन्ना को बेल्स, घंटियां बहुत पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट। ही यहाँ पर चिन्ना है। चिन्ना ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। टू टेक आउट द मनी, पैसे बाहर निकालने के लिए, है ना। कि किस लिए पैसे बाहर निकालने उसने, टू बाय बेल्स, बेल्स को खरीदने के लिए। ही वॉज शॉक्ड, और वह शॉक हो गया, हैरान हो गया, चकित हो गया। शॉक्ड टू फाइंड, ये पाकर, टू फाइंड का मीनिंग ये पाकर चिन्ना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, हैरान हो गया। दैट इज मनी वॉज मिसिंग। मिसिंग का मीनिंग उसका पैसा उसकी जेब में नहीं था। ओह वेयर इज द मनी, ओह पैसा कहाँ गया। दादाजी गेव मी येस्टरडे। दादाजी ने येस्टरडे का मीनिंग कल मुझे दिया था। क्या दिया था, पैसे। किसने दिए थे, दादाजी ने। ही सर्च्ड, सर्च्ड का मीनिंग खोजना। ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स। उसने अपनी सभी जेबों को खोजा। सभी जेबें क्या, निक्कर के अंदर एक पीछे जेब होती है, 2 साइड पे होती हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड पे होती है। सारी जेबों को खोजा बट कुड नॉट फाइंड द मनी। लेकिन उसे पैसा नहीं मिल सका। फीलिंग सैड, बहुत दुखी हुआ। ही रिटर्न्ड, रिटर्न का मीनिंग वापस करना। ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा। उसने बजती हुई घंटियाँ चाचा को वापस कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे टॉयज़ रखी हैं, और उन टॉयज़ में चिन्ना को सिर्फ ये बजती घंटियाँ पसंद आईं, है ना। ना ही रिटर्न टू द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा। उसने बजती हुई वो घंटियाँ, देखिए हाथ में घंटियों का एक जोड़ा है ना, और उसने चाचा को वापस कर दिया। एंड बिगिन वॉकिंग होम, और घर पर चलने के लिए शुरू हो गया। घर पर देखिए चिन्ना वापस, एंड ही वो सैड, उसके चेहरे से लग रहा है ना कितना उदास है वो। उसके पैसे खो गए। पैसे किसने दिए थे उसे कल, दादाजी ने दिए थे, ठीक है।
चिन्ना घर वापस आ जाता है। चिन्ना रीच्ड होम, चिन्ना घर पहुंचा। ही रिमूव्ड हिज शूज, रिमूव्ड का मतलब उतारना, उसने अपने जूते उतारे। एंड प्लेस्ड देम इन द कॉर्नर, प्लेस्ड का मीनिंग रख दिया, कहाँ, कोने में। अपने जूतों को उसने उतारा और कोने में रख दिया। देखिए कितना समझदार बच्चा है। आप घर पे आते अपने जूते उतारे, इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, ये अच्छे मैनर्स नहीं होते हैं। अपने शूज़ को उतारिए और जहाँ शूज़ की जगह है वहाँ पर आप उसे रख दीजिए। तो चिन्ना घर पहुँचा, जूते उतारे और उनको एक कोने में प्लेस कर दिया, रख दिया। He went inside, वह अंदर गया and dropped his school bag on the study table. Dropped का मीनिंग गिराना, रखना, गिराना। अपना स्कूल बैग उसने गिराया कहाँ पर? स्टडी टेबल के ऊपर, जिसके ऊपर हम अपना काम अपना पढ़ते हैं, जिस टेबल के ऊपर हमारा सारा सामान होता है। He sat on the chair, sat का मीनिंग बैठना, वह कुर्सी पर बैठ गया and rested his head on the table, और अपना सिर, rested का मीनिंग रख लिया, अपना सिर टेबल के ऊपर। देखिए आप देख सकते हैं कैसे चिन्ना चेयर के ऊपर बैठा, टेबल के ऊपर उसने अपना सिर रख लिया। देखिए अभी भी बहुत सैड है, दैट ही इज़ फुल ऑफ सॉरो, दुख से भरा हुआ है वो। His mother कमला, who had been watching all this, उसकी माँ कमला जो कि ये सब कुछ देख रही थी। क्या सब कुछ देख रही थी? चिन्ना आया, उदास है, अपने जूते कोने में रखे, अंदर आया, अपना बैग स्टडी टेबल पे गिराया और चुपचाप चेयर पे बैठकर अपना मुंह, अपना सिर टेबल पर रख लिया। ये सब कुछ कमला देख रही थी। केम टू चिन्ना, वह चिन्ना के पास आई। शी आस्क्ड जेंटली, बहुत ही आराम से, जेंटली मीनिंग कंफर्टेबली, लविंगली, प्यार से, आराम से पूछा, व्हाट हैपन चिन्ना, चिन्ना क्या हुआ? कमला laid her hands softly on his shoulders. laid का मीनिंग ले, laid, 3 फॉर्म होती हैं इसकी बेटा। कमला ने अपना हाथ सॉफ्टली, प्यार से, उसके शोल्डर्स का मीनिंग कंधे पर रखा। किसके कंधे पर रखा? चिन्ना के कंधे पर। चिन्ना कहाँ बैठा है? चेयर पर। मुंह कहाँ रखा? टेबल के ऊपर। कैसा है? खुश है कि दुखी है? दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पैसे खो गए और वो टिंकलिंग बेल्स नहीं खरीद पाया। एट वंस, उसी समय, चिन्ना हग्ड हर, चिन्ना ने, हग्ड का मीनिंग होता है अपनी माँ को लिपटना, गले लगाना। हग्ड का मीनिंग एम्ब्रेस्ड, गले लगाना। चिन्ना अपनी माँ से लिपट गया एंड स्टार्टेड क्राइंग, स्टार्टेड का मीनिंग रोने लगा, क्राइंग मीनिंग रोने लगा। ऑन सीइंग दिस, ये देखने पर, क्या देखने पर? चिन्ना को रोते हुए देखने पर, कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, वाइप्ड का मीनिंग पोंछना, और कमला ने उसके आंसुओं को पोंछा। टीयर्स का मीनिंग आंसू। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, चिन्ना टोल्ड हर, चिन्ना ने अपनी मदर को बताया अबाउट द मिसिंग मनी, खोए हुए पैसों के बारे में चिन्ना ने अपनी मदर को बताया। कमला कंसोल्ड हिम, कमला ने उसे धैर्य दिया। धैर्य देने का मीनिंग होता है भाई हमारी कोई चीज़, हमें कोई नुकसान हो गया, हम दुखी हैं, तो कोई हमें प्यार से बहुत सारी बातें समझाता है, हमें धीरज देता है, धैर्य देता है, हमें शांत करवाता है, तो उसे कंसोल्ड कहते हैं। ठीक है। ही, कमला कंसोल्ड हिम, कमला ने उसको धैर्य दिया। सेइंग, ये कहते हुए, आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, डियर, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बड़ा दुख है। इट इज़ ओके, डोंट क्राई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डोंट क्राई, मत रो। आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। टू बाय द बिल्स, बाय का मीनिंग खरीदना, इसका बाय का सेम वर्ड क्या होगा इंग्लिश में? परचेज। ठीक है। और मैं तुम्हें पैसे दूंगी घंटियाँ खरीदने के, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल, मेक श्योर का मीनिंग लेकिन, मुझे विश्वास दिलाओ,
टू बी केयरफुल कि तुम सावधान रहोगे, केयरफुल का मीनिंग सावधान रहोगे, विद मनी इन द फ्यूचर, पैसे के साथ सावधान रहोगे, इन द फ्यूचर भविष्य में अपने पैसों को लेकर इतने ज़्यादा जो है वो लापरवाह नहीं रहोगे, केयरलेस नहीं रहोगे, सावधान रहोगे। चिन्ना स्माइल्ड, चिन्ना मुस्कुराया, एंड सैड और कहा श्योर अम्मा, अम्मा मैं अपने पैसों के साथ सावधान रहूँगा, विश्वास देता हूँ। दैट इज़ माई बॉय, ये है मेरा अच्छा बच्चा, जैसे माँ कहती हैं ना। नाउ चीयर अप, अब खुश हो जाओ। नाउ लेट अस गो टू द मार्केट, आओ। लेट अस गो का मीनिंग होता है आओ चलें। लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। लेट अस ईट, आओ खाएं, है ना। तो लेट अस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं बेटा। नाउ लेट अस गो टू द मार्केट, नाउ अब हम मार्केट चलते हैं। टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ फल और सब्जियां खरीदने आओ अब हम मार्केट चलते हैं। कमला सैड वार्मली, कमला ने प्यार की, वार्मली का मीनिंग होता है प्यार की गर्माहट के साथ कहा। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, कमला और चिन्ना बाजार गए। दे बॉट मीनिंग खरीदना, खरीदा। पास्ट टेंस में हम इसको जब हिंदी करेंगे ना बेटा, तो बाय का मतलब खरीदता और बॉट का मतलब खरीदा। दे कौन है यहाँ पर? चिन्ना और उसकी मदर कमला। दे बॉट एप्पल्स, उन्होंने खरीदे सेब, मैंगोज आम, टमाटोज टमाटर, एंड ब्रिंजल्स और बैंगन। देखिए सब जो है प्लूरल है, एप्पल्स भी, मैंगोज भी, टमाटोज भी, ब्रिंजल्स, सब कुछ जो है उन्होंने जो है प्लूरल हैं, ये सब खरीदा। क्या क्या खरीदा? एप्पल्स, मैंगोज, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स, चिन्ना को पाइनएप्पल्स क्या होता है? पाइनएप्पल क्या होता है बेटा? अनानास, ठीक है। और उसने, चिन्ना वॉन्टेड का मीनिंग पाइनएप्पल्स भी खरीदना चाहता था। पाइनएप्पल की पिक्चर दिखा रही हूँ जिससे आपको जब आप मार्केट जाओ ना तो आपको याद आ जाए कि मैम ने क्या बताया था कि पाइनएप्पल्स क्या होती हैं। सो दे स्टॉप्ड, इसलिए वह दोनों रुके एट द पाइनएप्पल स्टॉल, पाइनएप्पल के स्टॉल पर, अनानास के स्टॉल पर, दुकान पर रुके। What is the cost of the pineapples? कमला asked. कमला, चिन्ना की मदर ने पूछा कि इन अनानास की क्या कीमत है। 45 रुपीज़ ईच, 45 मीनिंग 45 रुपये, कि एक 45 रुपये का है। रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने रिप्लाइड का मीनिंग जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कितने का है पाइनएप्पल? 45, 45 रुपये का एक पीस है। नाउ देखिए चिन्ना कैसे खड़ा है अपनी माँ के साथ और वो लोग अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स, कमला ने 2 पाइनएप्पल्स अनानास खरीदे। एंड गेव हिम 100 रुपी नोट, और उसको कितने का नोट दिया? 100 रुपये का नोट दिया। अगर बेटा एक 45 रुपये का है तो दो कितने के हुए? 90 रुपीज़ के। तो 100 में से कितने पैसे बचे? लेस कर दीजिए, 100 में से 90 गए 10 रुपीज़, ठीक है। कमला ने कितने पाइनएप्पल खरीदे? 2। एक कितने का है? 45 रुपीज़ का। और कमला ने कितने पैसे दिए? 100 रुपीज़। किसे? फ्रूट सेलर को, फल बेचने वाले को। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज, और उसने, कमला ने, चिन्ना की मदर ने चिन्ना से कहा जाओ और जो पैसे बचे हैं ना, चेंज का मतलब रेज़गारी, जो पैसे बचे हैं वो ले लो। देन शी वेंट टू अदर शॉप्स, चिन्ना से इतना कहकर वह दूसरी दुकानों पर चली गई। टू बाय सम मोर फ्रूट्स, और कुछ और फल खरीदने के लिए जो चिन्ना की मदर कमला है वह दूसरी दुकानों पर चली गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स, और फल बेचने वाले ने चिन्ना को 2 10-10 रुपए के नोट दिए। देने कितने थे बेटा? एक 10 रुपये का नोट, क्योंकि उनका पाइनएप्पल्स 2 पाइनएप्पल्स 90 के थे, कमला ने 100 रुपीज़ दिए,
तो उनको कितने पैसे देने थे? सिर्फ फ्रूट सेलर को, चिन्ना को 10 रुपीज़ देने थे, लेकिन उसने कितने नोट दिए? 10-10 रुपए के 2 नोट चिन्ना को दिए। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, मिस्चीवियस का मतलब शरारत भरी, हाइडिंग मीनिंग छुपाना। और चिन्ना ने जब ये देखा तो अपनी शरारत भरी स्माइल को, मुस्कान को छुपा लिया, क्योंकि चिन्ना ने देख लिया था कि मुझे तो 1 नोट मिलना था, मिल 2 गए, तो वह शरारत से जो है अपनी स्माइल को छुपाने लगा। चिन्ना रैन टू हिज मदर, रैन का मीनिंग दौड़ता हुआ चिन्ना अपनी माँ के पास गया। अम्मा, डू यू नो, अम्मा क्या तुम जानती हो, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक, कि फल बेचने वाले ने गेव का मीनिंग दिए हैं मुझे 10 रुपए का एक एक्स्ट्रा नोट, अतिरिक्त नोट, गलती से, मिस्टेक का मतलब गलती से मुझे एक एक्स्ट्रा 10 रुपए का जो है वो नोट दे दिया है। कैन आई बाय द बेल्स, क्या मैं इनसे घंटियां खरीद लूं? एंड सम चॉकलेट्स, और कुछ चॉकलेट इससे खरीद लूं? विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर्ड का मीनिंग स्पीक इन अ लो टोन, कान में फुसफुसाना, धीमे से बोला चिन्ना। क्या बोला अपनी माँ से कि क्या मैं इन जो फालतू 10 रुपए हैं इससे मैं घंटियां और चॉकलेट खरीद लूं? चिन्ना ने अपनी माँ से कहा। ये 10 रुपए फालतू कहाँ से मिले बेटा उसे? फ्रूट सेलर से। चिन्ना, दैट इज़ वेरी बैड, चिन्ना ये बहुत गलत है, ये बुरा है, बैड मीनिंग गलत और बुरा है। इट इज़ स्टीलिंग, ये तो चोरी है। हाउ डिड यू फील वेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आस्क्ड कमला, कमला ने पूछा हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा महसूस होता है? फील का मीनिंग तुमने कैसा महसूस किया था? वेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, जब तुम्हारा पैसा खो गया था और तुम्हें पता लगा था, तब तुमने कैसा महसूस किया था? कमला ने चिन्ना से पूछा। अच्छा, तब चिन्ना ने कैसा महसूस किया था जब उसके पैसे खो गए थे? दैट ही वॉज सैड, है ना, कि वह दुखी था। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी था और गुस्सा था, रिप्लाइड चिन्ना। चिन्ना ने खुद अपनी माँ को बताया कि मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी था और गुस्से में था। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम, और फल बेचने वाले को भी ऐसा ही महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? कि वह भी दुखी होगा और गुस्सा होगा। व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, जब उसको, कम्स टू नो का मीनिंग जब वह अपनी गलती के बारे में जान जाता है, तब उसे भी ऐसा महसूस होगा। नाउ बी अ गुड बॉय, सैड कमला जेंटली, कमला कौन है? चिन्ना की मदर। कमला ने कहा बी अ गुड बॉय, अब आप एक अच्छे लड़के बनो। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, लुक्ड का मीनिंग देखना, चिन्ना ने अपनी माँ को थॉटफुली का मीनिंग विचार करते हुए, सोचते हुए। देखिए चिन्ना, आपको पता है ब्राइट बॉय है, समझदार बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, तो उसने विचार किया कि भाई जब मुझे बड़ा दुख हुआ था मेरे पैसे खोने पर, तो दुकानदार को भी तो दुख होगा ना। तो बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, और फिर ही रैन बैक, और उसने जब सोचा वह दौड़ता हुआ वापस फल बेचने वाले के पास गया टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, और उसको फालतू पैसा वापस करने के लिए गया दौड़ता हुआ। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, फल बेचने वाला बड़ा खुश हुआ। देखिए आप पिक्चर में देखिए, फल बेचने वाला कितना खुश हो रहा है, कैसे कंधे पर हाथ रखा है चिन्ना के। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, फ्रूट सेलर फल बेचने वाला बड़ा खुश हुआ। अच्छा, सब्जी बेचने वाले को क्या कहेंगे? वेजिटेबल सेलर, ठीक है ना। लेकिन हम अखबार बेचने वाले को न्यूज़पेपर सेलर भी कह सकते हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर हॉकर होता है, ठीक है। नाउ यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार लड़के हो। ही प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड का मीनिंग प्रशंसा करना, और उसने, दुकानदार ने, फ्रूट सेलर ने कहा तुम बड़े ईमानदार लड़के हो, और उसने चिन्ना की प्रशंसा की।
चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर। चिन्ना वापस अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नास ऑनेस्टी। फेल्ट प्लीज्ड का मीनिंग बड़ी खुश हुई कमला अपने बेटे चिन्ना की ईमानदारी से। एंड टुक हिम टू चाचा शॉप। और टुक हिम उसे ले गई चाचा की दुकान पर। चाचा की दुकान पर क्यों ले गई? टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए, क्योंकि चिन्ना ने वहीं पर बजती घंटियां देखी थी। टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। और कमला चिन्ना को की ईमानदारी से खुश हुई और उसको चाचा की दुकान पर ले गई। किस लिए? बजती हुई घंटियां बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। चाचा वॉज ऑलमोस्ट टू क्लोज हिज शॉप। चाचा लगभग अपनी दुकान बंद ही करने वाले थे। वो अबाउट टू क्लोज का मीनिंग लगभग बंद ही करने वाले थे। अबाउट टू ओपन का मीनिंग लगभग खोलने ही वाले थे। अबाउट टू ईट का मीनिंग लगभग खाने ही वाले थे, ठीक है। और अपनी दुकान लगभग बंद ही करने वाले थे। वेट, रुको। कॉल्ड चिन्ना। चिन्ना ने आवाज लगाई। डू यू स्टिल हैव द बेल्स? क्या अभी भी आपके पास, स्टिल का मतलब अभी भी, क्या आपके पास वो घंटियां हैं? यस आई डू सेड चाचा। चाचा ने कहा यस आई डू, हाँ अभी भी हैं। जब हम किसी से मेरे पास ये चीज़ है तो हम ये कहते हैं यस आई हैव। अगर हम कहते हैं नहीं मेरे पास नहीं है, नो आई डोंट हैव, ठीक है। नाउ हाँ अभी भी हैं, चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़। चिन्ना ने चाचा को कितने रुपए दिए? 10 रुपए। एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम। और वो दोनों, कमला उसकी मदर, और बोथ का मीनिंग दोनों, कमला उसकी मदर और चिन्ना, हैप्पीली वॉकड होम। हैप्पीली मीनिंग खुशी खुशी घर आ गए। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट। और घंटियाँ चिन्ना की जेब में बज रही थी, क्योंकि जब हम कोई बजती चीज़ जेब में डालते हैं और चलते हैं तो वो चीज़ बजती है ना, तो ऐसे ही चिन्ना की जेब में वो घंटियाँ बज रही थी। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स। हियरिंग का मीनिंग आवाज़ सुनते हुए, घंटियों की आवाज़ सुनते हुए। चिन्नास पेट किड तारा। चिन्ना का पालतू छोटा बच्चा, बकरी का छोटा बच्चा जिसका नाम है तारा, केम रनिंग आउट, वह दौड़ता हुआ बाहर आ गया। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड तारास नेक। चिन्ना ने हैप्पीली खुशी से, टाइड का मीनिंग बांधा, द टिंकलिंग बेल्स बजती हुई घंटियां बांध दी, अराउंड तारास नेक, तारा के गले में वो बजती घंटियां बांध दी। देख सकते हैं आप कि कितने खुश हैं दोनों, और तारा कैसे भाग रहा है, बच्चा छोटा सा, है ना, और कितने खुश हैं दोनों, है ना। तो देखिए चिन्ना ने अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी, उसने तारा के लिए जो है वो घंटियां खरीदी, क्योंकि वो उसका सबसे प्यारा जो है वो पेट है, और चिन्ना को उसी के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, अ बेबी गॉट इज कॉल्ड अ किड। एक छोटी सी बकरी के बेबी गॉट, बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है। जस्ट लाइक अ यंग चाइल्ड, जैसे छोटे बच्चे को, युवा बच्चे को जो है वो चाइल्ड को कहा जाता है किड, वैसे ही बकरी के बच्चे को भी किड कहते हैं। सो व्हेन समवन सेज लुक एट दैट किड प्लेइंग इन द फील्ड, और जब कभी आपसे कोई ये कहे देखो मैदान में एक किड खेल रहा है, दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, शायद वह मनुष्य के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, दे कुड मीन अ बेबी गॉट, वह बकरी के बच्चे की बात कर रहे हैं। ओके, यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जैसा आप छोटे छोटे बच्चों के मुझे कमेंट आने शुरू हुए हैं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।